नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं डिबेट सेंटर। शिक्षा जिसे समाज की रीढ़ कहा जाता है, आज वही शिक्षा व्यवस्था कई गंभीर सवालों के घेरे में है। एक तरफ देश में कोचिंग कल्चर तेजी से बढ़ रहा है, जहां सफलता के सपने करोड़ों के कारोबार में बदलते जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ स्कूलों में स्मार्टफोन को लेकर बहस छिड़ी हुई है कि आखिर मोबाइल बच्चों के लिए वरदान है या अभिशाप। और सबसे चिंताजनक सवाल है कि कॉलेजों में रैंकिंग और बढ़ती मानसिकता परेशानियां। आखिर क्यों पढ़ाई के मंदिर कहे जाने वाले संस्थानों से तनाव, अवसाद और आत्महत्या जैसी खबरें सामने आ रही है। आज हम बात करेंगे उस शिक्षा व्यवस्था की जो बच्चों को भविष्य दे रही है या उन पर दबाव का पहाड़ खड़ा कर रही है। देश के बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक कोचिंग संस्थानों का एक जाल फैल गया है। मेडिकल, इंजीनियरिंग, नीट, जेईई, यूपीएससी और न जाने कितनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के नाम पर हर साल हजारों करोड़ों रुपए का कारोबार हो रहा है। माता पिता अपनी पूंजी जमा करके बच्चों के भविष्य पर खर्च कर रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है कि क्या स्कूल और कॉलेज की शिक्षा अब पर्याप्त नहीं रह गई है? क्या सफलता की गारंटी देने वाले ये संस्थान छात्रों को ज्ञान दे रहे हैं या सिर्फ नंबर और रैंक की दौड़ में धकेल रहे हैं? विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने शिक्षा को सीखने की प्रक्रिया से निकालकर प्रदर्शन की मशीन बना दिया है। जहां डिजिटल युग में स्मार्टफोन हर छात्र के हाथ में है, ऑनलाइन क्लास, डिजिटल नोट्स और इंटरनेट की सुविधा ने पढ़ाई को आसान बनाया है, लेकिन इसके साथ ही सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग और डिजिटल लत की समस्या भी तेजी से बढ़ती जा रही है। इसी में हम करेंगे बातचीत, लेकिन आइए दिखाते हैं एक रिपोर्ट। कॉलेजों में रैगिंग पर रोक के लिए कानून मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं, एंटी रैगिंग सेल भी बनाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद हर साल रैगिंग और मानसिक प्रताड़ना के मामले सामने आते हैं। कई छात्र कॉलेज पहुंचने के बाद अकेलेपन, दबाव और डर का सामना करते हैं। कुछ मामलों में यह मानसिक तनाव इतना बढ़ जाता है कि छात्र आत्मघाती कदम तक उठा लेते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि कॉलेजों में मानसिक स्वास्थ्य को अभी भी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। काउंसलिंग सेंटर और मनोवैज्ञानिक सहायता की व्यवस्था कई संस्थानों में सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गई है। क्या शिक्षा व्यवस्था, क्या कोचिंग संस्थान, क्या माता पिता या फिर समाज की बढ़ती प्रतिस्पर्धा? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब अभी भी अधूरे हैं। जब सफलता को ही जीवन का अंतिम लक्ष्य बना दिया जाए, तब असफलता का डर भी उतना ही बड़ा हो जाता है। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकरी और रैंक नहीं, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण और मानसिक मजबूती भी होनी चाहिए। लेकिन क्या आज की व्यवस्था इस उद्देश्य को पूरा कर पा रही है? यही सबसे बड़ा सवाल है। कोचिंग के अंदर दौड़, स्मार्टफोन का बढ़ता प्रभाव और कॉलेजों में मानसिक तनाव, ये तीनों मुद्दे अलग अलग जरूर दिखते हैं, लेकिन इनका केंद्र एक ही है, देश का युवा और उसका भविष्य। जरूरत सिर्फ अच्छे अंकों की नहीं, बल्कि ऐसी शिक्षा की है जो बच्चों को ज्ञान के साथ आत्मविश्वास, संवेदनशीलता और मानसिक मजबूती भी दे। क्योंकि अगर शिक्षा ही दबाव का कारण बन जाए, तो फिर भविष्य के निर्माण का सपना अधूरा रह जाएगा। शिक्षा किसी भी समाज की चेतना होती है, उसकी रीढ़ होती है, लेकिन आज जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो एक बुनियादी सवाल मन को झकझोर देता है। क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था वाकई चेतना जगा रही है या सिर्फ अवसाद बांट रही है? आज के इस विशेष विश्लेषण में हम किसी सतही विवाद पर बात नहीं करेंगे। आज हम उन तीन मूक संकटों की परतों को खोलेंगे जो हमारे नैनिहालों के वर्तमान और भविष्य को दीमक की तरह चाट रहे हैं। बात कोचिंग के बाजारीकरण की, क्लासरूम में स्क्रीन के एकांत की और कॉलेजों में व्यवस्थागत संवेदनहीनता की। कोचिंग की चमक के पीछे का अंधेरा, मोबाइल के स्क्रीन में खोता बचपन और कॉलेजों में टूटता आत्मविश्वास, ये सिर्फ शिक्षा के मुद्दे नहीं है, ये देश के भविष्य के मुद्दे हैं। क्योंकि जब छात्र तनाव में होगा तो समाज भी तनाव में होगा। जब युवा टूटेगा तो देश भी कमजोर होगा। इसलिए वक्त आ गया है कि हम सिर्फ अंकों की नहीं, बच्चों की भी चिंता करें। सिर्फ करियर की नहीं, उनके मानसिक स्वास्थ्य की भी बात करें। क्योंकि शिक्षा का मकसद सिर्फ नौकरी नहीं, एक मजबूत इंसान बनाना है। इसी सवाल के साथ, क्या हमारा शिक्षा तंत्र बच्चों का भविष्य बना रहा है या उन पर दबाव का पहाड़ खड़ा कर रहा है? कुमुद मिश्रा की रिपोर्ट, डीए न्यूज प्लस, रायपुर, छत्तीसगढ़। तो आपने हमारी रिपोर्ट में देखा किस तरीके से देश में
शिक्षा अब सुसाइड बनता जा रहा है। इसी पर करेंगे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूरा एक पैनल जुड़ रहा है। पैनल के साथ हम बातचीत करेंगे। पूरा देश आज देखेगा आत्महत्या किन कारण से कर रहे हैं, शिक्षा को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी भविष्य खड़ी कर सकते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के बालेश्वर प्रसाद जी हैं। सर, डीएसपी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह जी हैं, नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पल्लवी प्रधान लठारे जी हैं, आपका भी मैडम बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, सवाल आपसे है, देश में छात्रों की आत्महत्या के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, क्या अब मानसिक स्वास्थ्य आपातकालीन बन रहा है? आपके हिसाब से क्या लगता है? पहले तो अरुण जी, आप सभी को, सभी पैनलिस्ट को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज पर्यावरण दिवस भी है तो उसकी भी शुभकामनाएं। देखा जाए तो मानसिक स्वास्थ्य कहीं एक दिन में बिगड़ने वाली परिस्थितियां नहीं हैं। ये कहीं ना कहीं लंबे समय से बहुत सारी परिस्थितियों से गुजरते हुए मानसिक स्वास्थ्य खराब होने की अंतिम स्थिति जो आज के डेट में बहुत सारे उसमें देखा गया। आज भी न्यूज में ये बातें आई कि कुछ बच्चों ने नीट के प्रिपरेशन को लेके अच्छे रिजल्ट किया, जो अभी पेपर कैंसिल हुआ है उसको लेके आत्महत्या की खबरें आती हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ये आत्महत्या केवल आज सोचा और कल हो गया। आत्महत्या के लिए ये मल्टीपल जो मानसिक तकलीफें हैं वो पहले से ही उस मानसिक रोगियों को जो है वो आती रहती है, या ऐसे बच्चे जो लगातार प्रेशर में हैं, इन सभी चीजों के नाम से जो है वो अंतिम रूप जो है वो सुसाइड पे जाता है। तो इसलिए जो है इसको ऐसा एक दिन के हिसाब से नहीं देखा जा सकता कि आत्महत्या आज के उसमें जो है एक दिन में कोई निर्णय ले पाएगा। ये एक चैन है जिसमें लगातार परिस्थितियां जो परिवर्तित परिस्थितियों को ना संभाल पाने की स्थिति में जो है इस स्थिति तक बच्चों को या जो भी ऐसे मरीज होते हैं उनको जाना पड़ता है। जी पल्लवी जी, क्या स्कूल और कॉलेज अब शिक्षा के मंदिर नहीं बल्कि रिजल्ट फैक्ट्री बनते जा रहे हैं? लगातार छात्रों पर दबाव आता है, छात्र सुसाइड कर लेते हैं, क्या वजह हो सकती है, क्या लगता है आपको? क्या कोचिंग संस्थान, क्या माता पिता, या फिर समाज की बढ़ती प्रतिस्पर्धा? पल्लवी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद आपका माइक म्यूट है। जब सफलता को ही जीवन का अंतिम लक्ष्य जी 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 सबको मेरा नमस्कार। जी शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान, संस्कार और व्यक्तिगत का विकास होगा, ठीक है। इसका हम क्या बोल सकते हैं कि वर्तमान समय में कई शिक्षा संस्थानों में क्या होता है, अंकों और डिग्रियों पे अधिक जोर दिया जाता है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारा कहीं भी सिलेक्शन अगर होता है तो हमारा सिलेक्शन सिर्फ हमारे डिग्री के अनुसार ही होता है। हम अगर उसको सोचें कि हमारा, मान लो हम सामने तो रहते नहीं है लेकिन हमारा डिग्री ही हमारा व्यक्तित्व को क्या करता है, बताता है। तो इसीलिए लोगों में ये एक धारणा बन जाती है कि डिग्री ही हमारा व्यक्तित्व का पहचान करेगा, हमारा सिलेक्शन प्रोसेस में काम आएगा। इसके लिए उन लोग डिग्री पे अधिक जोर देते हैं, जो कि ये ऐसा सही नहीं है ना। हमारा उद्देश्य केवल शिक्षा, ज्ञान और संस्कार का व्यक्तिगत का विकास होना, इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जी डीएसपी साहब, एक बात देश जानना चाहता है, रैंकिंग पर सख्त कानून और सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, फिर भी हर साल नए मामले इतने क्यों आते हैं, क्या लगता है आपको? सबसे पहले सभी को नमस्कार करते हुए बताना चाहेंगे कि कानून जो रैंकिंग जो बना हुआ जो करने का, यह निश्चित तौर पर जो कई घटनाएं घट जाती हैं उसके पीछे कई रीजन है। रीजन इसके पीछे ये है कि जो बच्चे जो पढ़ने जाते हैं वहाँ किसी कॉलेज में या सीनियर्स होते हैं, तो उनके जो बैक पृष्ठभूमि को आप पता करेंगे तो सब मैक्सिमम पॉलिटिशियंस फैमिली से जुड़े होते, मन बढ़ा हुआ होता है, पैसे के बल पर और पैरवी के बल पर एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन स्वभाव जो उसका होता है वही संस्कार जो मजबूत घर से जाते हैं। नतीजा क्या होता है, वो लोग जाते हैं, अपना परिचय देते हैं, अपना बदतमीजी का वर्चस्व का परिचय देते हैं, जानते हैं कि कानून इसमें है, तो फिर भी आदतन वो ऐसी गलतियां करते हैं। इस पर सबसे पहले इससे चाहिए कि जो गार्जियंस जो होते हैं किसी भी बच्चे को जो भेजते हैं, चाहे लड़का हो लड़की हो, तो अब एक अच्छी प्रशिक्षण की अच्छी आवश्यकता है। अगर गार्जियन का व्यवहार कुशलता से अगर उनको ट्रेनिंग दी जाए
तो उसमें कमी लाई जा सकती है। या कानून के बारे में जो रैंकिंग का हो, जैसे कॉलेज कैंपस परिसर में एडमिशन के समय जो टाइमिंग होता है, यूनिवर्सिटी कैंपस में अगर बड़े बड़े इसका होल्डार अगर लगा दिया जाए कि कानून ये है, तो निश्चित तो प्रभाव पड़ेगा कि नहीं, इस धारा के तहत अगर हम कोई रैंकिंग करते हैं तो ये ऐसी पनिशमेंट होगा। जो आप देखें कहीं भी किसी यूनिवर्सिटी में पूरे भारतवर्ष के आप चले जाए, कहीं भी ऐसा होल्डार नहीं मिलेगा कि जो आवश्यक है, जो आपने प्रश्न किया, वेरी गुड क्वेश्चन, जो अगर होल्डर सामने रहेगा, पोस्टर रहेगा, तो निश्चित तौर पर बच्चों के बीच डर होगा और उस पर एक कमी लाई जा सकती है। लेकिन सवाल है कि थोड़ा सा हम आपसे समय लेना चाहेंगे, 1-2 मिनट। समय ये है कि सबका जड़ है आपको मोबाइल। हमारे अनुसार जो पहले हम सीधे आपको 1995 में ले चलते हैं, 1995 में चले आप। 1995 के पहले के कल्चर में आप देखेंगे कि उस समय की जो व्यवस्था है बच्चों के बीच, गार्जियन के बीच, शिक्षा का कद्र इसमें उत्तम कोटि का था कि कॉन्टैक्ट और मोबाइल सिस्टम नहीं था। उसका 2G मोबाइल आया आपको 1995 में। उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं तो सीधे आपको ले चलते 2000 में आते हैं। तो आप देखेंगे 1995 पहले ऐसी घटनाएं भारतवर्ष में किसी भी राज्य में कम है, लेकिन 1995 से थोड़ा सा इसका फिगर बढ़ता है। लेकिन जब 2000 में जब आते हैं तो उसमें नेट का प्रॉब्लम हुआ करता था। याद करें आप, 2000 में नेट की कमी थी, कई तरह की घटनाएं बढ़ जाती थी, जो सोची विचारी जो आजकल के लोग करते हैं मोबाइल के माध्यम से। फिर हम 2009 में ले चलते हैं। 2009 में एक क्रांतिकारी करके आ गया आपको नतीजा की, यानी कि ये 4G, 2G, 3G, 4G जो आया, जो करते करते आपको सीधा जो इसमें जो अब जो आज के समय में 5G आ गया है, हर तरह की सुविधा है, आपको AI सिस्टम है, आपको एक क्लिक कीजिए किसी भी प्रश्न का उत्तर सामने रखे हैं। कुछ चीजों पर तो निश्चित तौर पर जैसे कई कंट्रोल, तो हर बच्चा, जो बच्चे जो सियाने होते हैं, हाई स्कूल या इंटरमीडिएट कॉलेज में जाते हैं, तो निश्चित तौर पर पहले के यूज करता है, अपने AI से पूछता है या अपने कई सिस्टम जो दिया मोबाइल से, क्वेश्चन आंसर पहले लेता है। तो सरकार को चाहिए या गार्जियन को चाहिए या कॉलेजेस चाहिए कि मैक्सिमम कई जगह अगर मोबाइल को अगर रोका जाए, थोड़ा सा रोका जाए उतने पीरियड के लिए, तो हम दावा करते हैं कि आपको जैसे सुसाइड हुआ, रैंगिंग हुआ, जैसे मैम ने बताया, उन्होंने सर ने भी बताया, हमारे नेत्र रोग विशेषज्ञ ने बताया, तो ये सबका जड़ है मोबाइल। बिल्कुल, आपके जो सवाल जवाब है मोबाइल से ही हम डॉक्टर साहब से बातचीत कर लेते हैं। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, क्या कोचिंग संस्थानों और कॉलेजों में मेंटल हेल्थ सिर्फ ब्रोशर और विज्ञापनों तक ही सीमित है? मोबाइल का इसमें छात्र छात्राओं पर कितने डिफेक्ट डालता है ये? देखिए अरुण जी, ये निश्चित तौर पे सभी जगहों पे शिक्षण संस्थान हो या फिर हमारे ऑफिसेज हो, वहां पे निश्चित रूप से इसकी एक सेल होनी चाहिए, ताकि समय समय पे बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां आती हैं, कामकाजी जो लोग हैं उनके लिए भी और पढ़ने वाले लोगों के लिए भी। अभी कुछ संस्थानों ने अपने आप को अपग्रेड किया है, जिसमें मेंटरशिप एक सिस्टम है जिसपे एजुकेशन को स्विच किया है। जस्ट लाइक उसमें एक 5 बच्चे या 10 बच्चों के लिए एक किसी टीचर को या वहां के किसी जिम्मेदार व्यक्ति को जो है संस्थान के, उनका मेंटर बना के उनको जिनसे वो अपनी सारी बातें पर्सनल, प्रोफेशनल और उनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको वो शेयर करता है। और जस्ट उनके पास भी ऐसा हो कि अपने मेंटीज को वो समझ पाए कि अभी वो किस परिस्थिति में है, पारिवारिक परेशानियों से गुजर रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, या फिर फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, या एजुकेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। तो इसको कुछ संस्थान ने जरूर अपग्रेड किया है, लेकिन इसकी जरूरत हमारे छोटे से लेकर बड़े सभी संस्थानों को है। तो इससे बेहतर यह है कि वो लगातार एक गार्जियन के रूप में उनको देख पाते हैं और वो लगातार उनकी समस्याओं को डे बाय डे जो है उनको समझ पाते हैं कि वो किस व्यवहारिक परिस्थितियों से गुजर रहा है। तो ये एक सिस्टम जो है वो डेफिनेटली कुछ जगहों पे तो अपग्रेड हुआ है, लेकिन कुछ जगहों पे अगर ये शासन को भी इस पे ध्यान देने की जरूरत है कि अगर कुछ जगहों पे अगर ये केवल ब्रोशर पे अगर चल रहे हैं तो उन जगहों को जो है थोड़े कड़े नियम और उस पे लागू किए जाने की आवश्यकता है, जिससे उस पे
ये एक बड़ा इवेंट है कि कोई बच्चा पढ़ने गया हो और वो सुसाइड अटेम्प्ट तक की परिस्थितियों में जा रहा हो, तो जी। इसको निश्चित रूप से जो है कुछ संस्थान ने तो अडॉप्ट किया है, बट इसकी पॉलिसी पे इसको गवर्नमेंट को वर्क करने की जरूरत है, ताकि ये सभी संस्थानों में जो जी। है स्ट्रिक्टली लागू किया जा सके और इसको फॉलो भी कराया जाए। जी बिल्कुल पल्लवी जी, अगर स्कूलों की पढ़ाई पर्याप्त है तो कोचिंग इंडस्ट्री जो रहती है हजारों करोड़ रुपए का कारोबार बन चुकी है, तो क्या माना जाए कि जो स्कूल में पर्याप्त शिक्षा बच्चों को नहीं मिल पा रही है? नहीं, ऐसा हम बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं कि स्कूल में आपको पर्याप्त मात्रा में ज्ञान नहीं मिल पा रहा है। देखिए, कोचिंग इंडस्ट्रीज ऐसी है कि उनका मेन पॉइंट रहता है उसको ही पकड़ के बच्चों का क्या करते हैं, डाउट क्लियर करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि कोचिंग एक तरह से हमारा एक संजीवनी बूटी है, ठीक है। क्योंकि बच्चे लोगों को जो डाउट क्लियर रहता है, आप स्कूल कॉलेजेस में जाएंगे तो एक सीक्वेंस, एक सिलेबस वाइज, एक पैटर्न वाइज उसको फॉलो करते हैं। लेकिन कोचिंग या फिर यूट्यूब चैनल में जाइए, ऑनलाइन क्लासेस में जाइए, तो देखिएगा किसी भी एक प्रॉपर सब्जेक्ट का एक अलग से वीडियो, एक अलग से प्रोग्राम, एक अलग से उसका पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। और जो बच्चे जो उसको समझते हैं ना, वो ट्यूशन के अनुसार, सॉरी टीचर के अनुसार उसको क्या करते हैं, सारे स्टूडेंट को हमारे में मतलब टेक्निक नहीं रहती, वो टेक्नोलॉजी ऐसा है कि कोई किसी और के मेथड से समझता है, तो किसी का समझने का मेथड कोई और है। तो इसलिए क्या है कि सारे जो स्टूडेंट्स हैं उसको अपने हिसाब से, अपने अनुकूल उनको टीचर आप कोचिंग में मिल सकता है, इसलिए उन लोग कोचिंग में ज्यादा प्रभावित होते हैं। जी मैडम, अगर एक सवाल है, देश जानना चाहता है कि स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था नींव, अगर जैसे हमारे डीएसपी साहब ने बताया कि अभी 1995 से 2000 के बीच की देखी जाए तो शिक्षा भी वही थी, लोग इंजीनियर बनते थे, डॉक्टर्स बनते थे, आईएएस आईपीएस बनते थे, लेकिन अब जो है कक्षा 8 से ही छोटे से बच्चों को कोचिंग की ओर धकेल दिया जाता है, उनको 5 किलो 10 किलो का बस्ता दे दिया जाता है, उस पर आपकी क्या राय है? तो इससे ऐसा है कि पहले के जो बच्चे रहते थे वो पेशेंस के साथ अपने एक फोकस एरिया को देखते हुए लोग उस पर काम करते थे। अभी आप छोटे छोटे बच्चों को आप हर जगह सारी दिशा में आप उसको भेज रहे हैं, तो उनका फोकस अलग हो चुका है। आजकल स्मार्टफोन, हम ये नहीं बोल सकते कि स्मार्टफोन एक समस्या है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल करोगे तो वो समस्या का कारण बन सकता है ना। जैसे कि स्मार्टफोन को आप एक लिमिट कर दो बच्चों को कि आप इतने टाइम तक देखो, आप उसको लॉक कर दो, तो बच्चा क्या है उसका अच्छा यूज कर सकता है। लेकिन अगर कोई बच्चा उसको प्रॉपर वे में यूज ना करके वो उसका गलत इस्तेमाल करता है, तो वो बेशक ही समस्या का कारण। जी बिल्कुल डीएसपी साहब, क्या कॉलेज प्रशासन ने रैंकिंग के मामलों को दबाने की कोशिश करता है, जिससे लगातार मामले बढ़ते जाते हैं? क्या लगता है आपको? हमने पहले आपको कह दिया था, जहाँ तक दबाने की जो बात है, जो वैसे लड़के जो करते हैं, आप एग्जाम्पल हम देंगे, आपको दे भी सकते हैं पूरे राज्यों का। मेरे पास अगर समय दिया है तो हम आपको जो जितने बच्चे जो इसमें अपराध करते हैं, रैंकिंग करते हैं, उसके पृष्ठभूमि आप देखेंगे तो सभी आपको पॉलिटिशियन फैमिली से आएगा। नंबर 1, इतने संपन्न घर से आते हैं, इतना मन बढ़ा हुआ आता है कि जहाँ तो दबू किस्म के बच्चे मेहनत रियल पढ़ने वाले आते हैं, उसको सही नेचर है, उसको सही ट्रेनिंग है, नहीं वो अनुशासन को, कम बोलने को अनुशासन मानता है, जिसका बेनिफिट वही उठाता है। नंबर 2, दूसरा बात है, एक और हम कहना चाहेंगे, एक्स्ट्रा थोड़ा सा अनुमति दे तो हम ऐड करना चाहेंगे। जी जी बिल्कुल। ये आप कहीं शुरुआत करते हो, आपके आजकल का यूथ, जब मैम भी सुनती होंगी, मैम कोई भी मेरा इशारा है, मैं उनको भी, आजकल के जब बच्चा पैदा हुआ, जहाँ बच्चा मुँह रोया तो खुद मम्मी पापा उसके हाथ में मोबाइल दिखाने लगता है आपको, वो बच्चा उसकी आदत पड़ जाती, खाना भी खाएगा मोबाइल में, गाना भी सुनेगा मोबाइल में। तो सवाल है कि व्यवस्था बिगाड़ने वाले हम आप गार्जियन है, तो शुरुआती ही से अगर कंट्रोल सभी गार्जियन करे और मोबाइल देख करके शौक करता है, उसको अच्छा लगता है, मेरा बेटा ये देखो ये देखो, तो उसकी आदत पड़ जाएगी। जब तक मोबाइल नहीं दिखाएंगे तो वो खाना नहीं खाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, जैसे जब कॉलेज में जाते हैं तो बच्चे कहेंगे बेटा एक 5 जेल ले लो, मम्मी दो ना, पापा दो ना। तो मम्मी पापा आजकल इतने दयालु है कि आपको पापा की पड़ी पिता का बेटा, लो बेटा, ये तो इस पर जो कुछ रोक लगाने की आवश्यकता है कि कॉलेज पीरियड में कई पीरियड में न हो। तीसरी बात, सुसाइडल की बात आपने उठाया था, मैम से पूछा था,
अब जितने सुसाइड हुए हैं आज तक भारतवर्ष में, या आप चले गए कई जहां आपको राजस्थान में भी कई बच्चे पढ़ने जाते हैं, आकाश वाला क्या क्या ऐसा, सभी मरने के पहले इन मोबाइल को से प्रोसेस देखता हो, कैसे जल्दी से हम मरे। आपको जितने रिसेंट जो सीनियर ऑफिसर जो जितने बिहार से ले लीजिए सुसाइड करता है, या कई फिल्मी दुनिया हीरोइन जो भी आप देखे हैं, सब सुसाइड पहले ट्रेनिंग लेता है। तो हम क्यों ना हम आप चैनल के माध्यम से एक ऐसा अभियान छेड़ें, एक ऐसा अभियान शुरू करें कि कम से कम कुछ लिमिट के लिए आपको अगर ड्रॉप कर दिया। थोड़ा सा एग्जाम्पल बिहार की खबर बताते हैं। बिहार में सबसे बड़ा कोचिंग का हाउस है खान सर, आपने नाम सुना होगा। जी जी, खान सर और एक और वहाँ पे जो कोचिंग चलता है, जिस अभी जो बात आप डिस्कस कर रहे थे, अब देखिए खान सर बंदूक रखते हैं, गोली चलवा देते हैं। अब कपिल शर्मा के शो में भी जाता है खान सर, और खान सर आपको शाहरुख खान के पास जाते हैं। बताइए जो पढ़ाने वाला शिक्षक चाकर का बॉडीगार्ड लेके चलेगा खान सर, और दुनिया भर का हॉस्पिटल खोल दिया, कहाँ से पैसा आया नहीं। तो इन सब चीजों पर सरकार की नजर, और या जब तक हम आप मिल करके आपके चैनल के माध्यम से, यानी आप बड़े चैनल यूट्यूब वाले जो भी सोशल साइट पर, एक अभियान छेड़ना होगा कि कम से कम मोबाइल से बच्चों को थोड़ा सा दूरी किया जाए। और जो मेन जड़ है, अगर जो 4G 5G जो 6G भी आने वाला है, अगर इसको जड़ को अगर आप हटा देते हैं, हम दावा करते हैं कि 80% आपका रोग ऐसे ही खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल, हम इसमें से डॉक्टर साहब से बातचीत कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, रैंक और रिजल्ट के दबाव में टूट रहे छात्रों की जिम्मेदारी किसकी है? परिवार की, संस्था की, या सिस्टम की? देखिए रैंक और रिजल्ट जो है वो बच्चे के साल भर के मेहनत पे डिपेंड करता है, और बच्चे के साथ साथ उनकी जिम्मेदारी जो है संस्थान प्लस माता पिता जी। क्योंकि बच्चा जब पढ़ाई कर रहा है, जैसे कि अभी स्मार्टफोन की बात आई, मैडम ने भी अभी बताया कि स्मार्टफोन का एक लिमिटेशन होना चाहिए। पढ़ाई के दौरान ऐसे बहुत सारे क्राइसिस, जैसे अभी डीएसपी साहब ने भी बताया कि बहुत सारी चीजें जो उनके समय के और आज के समय में जो परिवर्तन है, वो निश्चित रूप से बहुत सारी चीजों के अनुशासनहीनता और अनुशासनात्मक जो रवैया है उसके बीच में एक बड़ा गैप आया है। जो जनरेशन वाइज जो है एक चेंजेस आते हैं, उसको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा, बट उसमें जो अनुशासनहीनता बहुत सारे एंगल्स में आती है, जिसमें परिवार की जिम्मेदारी, संस्थान की जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी, वो चीजों को जो है बहुत प्रमुखता से लोगों को समझने की जरूरत है कि आपने अगर बच्चों को कोचिंग संस्थान भेजा है तो उसमें मोबाइल की कोई आवश्यकता नहीं। बच्चों की सुरक्षा पहले भी स्कूल करती थी, आज भी ट्रैफिक में चीजें होती है, लेकिन बच्चों को कुछ सिक्योरिटी के पर्पज से मोबाइल दी जाती है जिसका दुरुपयोग भी होता है। बच्चे कोचिंग से निकलते हैं, कहीं और पाए जाते हैं, और ऐसे इस बीच में बहुत सारी घटनाएं भी होती है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें रिजल्ट केवल और केवल पढ़ाई पे डिपेंड है, ऐसा नहीं कहा जी। आप रिजल्ट के लिए अरुण जी जरूरी है कि जो साल भर की मेहनत, साल भर का अनुशासन के साथ साथ जो है जो मनोवैज्ञानिक तरीके से एक पढ़ाई को खुशनुमा माहौल के उसमें रखना चाहिए, ना कि एक बोझ के बतौर किया जाए, तो ये बहुत बेहतर साबित होगा रिजल्ट के लिए भी और बच्चों के भविष्य के लिए। जी पल्लवी मैम, क्या शिक्षा का मकसद ज्ञान देना है या सिर्फ रैंक और पैकेज दिलाना है? जी, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य तो ज्ञान, कौशल, चरित्र निर्माण और व्यक्तिगत विकास का है, लेकिन रैंक और पैकेज इसके परिणाम हो सकते हैं, उद्देश्य नहीं। ठीक है, आप जितना मेहनत करोगे, जितना आप ज्ञान अर्जन करोगे, जितना आपकी कैपेबिलिटी रहेगी, आपका रैंक उतना बढ़ेगा। लेकिन आप उससे आप बोलोगे कि रैंक हमारा अच्छा हो, पैकेज हमारा अच्छा हो, ये जरूरी नहीं है। आपके कैलिबर के ऊपर ये निर्भर करता है कि आप किस लेवल में हो, आपकी एबिलिटी पे निर्भर करता है कि आपका रैंक कैसा होगा। हमारा शिक्षा का उद्देश्य ही ज्ञान अर्जित करना है। आप उसमें सक्षम हो तो आप अच्छा रैंक ला सकते हो, आप उसमें सक्षम नहीं हो तो आप कम लाओगे। लेकिन शिक्षा ज्ञान ही देता है, कभी गलत चीज नहीं देता है। ठीक है, बस ये है कि आप उसको सही चीज में आप उसको क्या करो, उपयोग में लाओ। जी
डीएसपी साहब, आप पुलिस के मुखिया, एक बात देश जानना चाहता है, कितने मामलों में वास्तव में दोषियों को सजा मिलती है और कितने मामलों में समझौता हो जाता है? देखिए, दोषियों कोई मुकदमा दर्ज हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, तो ह्यूमन जो प्रारंभिक जो किसी पे जो एफआईआर दर्ज होता है तो उसमें जोश में होता है आदमी, एक दूसरे के जोश में होता है। आपको कई एविडेंस गलत लगाते हैं, पुलिस चार्जशीट करती है, पुलिस वाले गलत भी करते हैं, अब कोर्ट से निर्दोष को दोषी एविडेंस के आधार पर सजा मिल जाता है। ये तो जब तक ये व्यवस्था, यानी जो आप बताएं कि जो अंत में कोई केसेस जो आप देखेंगे 3 साल 4 साल 5 साल के बाद वो कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर का हो जाता है, इन्फॉर्मेट भी हो जाता है और एक्यूज भी हो जाता है। तो जो मध्यस्थता जो सोसाइटी को होती है, चाहते कि भाई होना तो हो गया, ये हो, नतीजा कि उसका इसमें कई लॉस भी जा रहा है। ये एक सवाल हम जाए यूनिवर्सिटी को बोलना चाहेंगे, अनुमति दें तो थोड़ा हट करके। देखिए, अभी शिक्षक संस्थान को सुधारना हो हमारी भाषा में, तो सबसे पहले जितने जो प्राइवेट संस्थान, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कोचिंग खुलवाने वाला कौन है? ये सारे नेता खुलवाने वाले हैं। सबके पीछे मेकर और सबका फाउंडर डायरेक्टर आप देखेंगे सब पॉलिटिशियंस है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सब नेताओं का अपने नाम पर, बाप दादा के नाम पर प्राइवेट कॉलेज खोल लिया है, कोई क्लास नहीं चलता है। इतने प्राइवेट खुल गया कि बैठे बैठे घर कॉपी लिख दीजिए, अब जैसे बताया, और नंबर ले लीजिए। जो अभी सवाल आपने किया, अगर सबसे पहले भारतवर्ष के अगर प्रधानमंत्री मोदी जी कहीं आपका चैनल सुन ले मन की बात में, निश्चित तौर पर वो कम से कम कंट्रोल ऑन आपके कितने इस जिले में, जनपद में, कितने राज्य में, कितने यूनिवर्सिटी की आवश्यकता है, कितने कॉलेजेस की आवश्यकता है। जब ऑलरेडी सरकार के कॉलेज कुछ सब है तो प्राइवेट संस्थान इसे खोलने की क्या जरूरत है? आप देखेंगे जितना प्राइवेट, जितने जो है सब बिजनेस है, बिजनेस। आपको परीक्षा नहीं देना है, आप केवल एडमिशन लीजिए, पैसा जमा कीजिए और रिजल्ट तैयार। बिल्कुल इसी तरह का मामला, जी डीएसपी साहब, बिल्कुल इसी तरह का मामला छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा से आया था, जहां कई लोग सलाखों के पीछे, अभी उनकी 3 महीने हो गए, जमानत भी नहीं हो पाई। सेम जिस तरीके से आपने बताया कि ये जो कारोबार है फर्जी डिग्रियां बांटना। बहरहाल हम डॉक्टर साहब के पास चलते। डॉक्टर साहब, एक बात देश जानना चाहता है, क्या डिप्रेशन को आज भी कमजोरी समझने की मानसिकता बच्चों की जान ले रही है? क्या लगता है आपके हिसाब से? चूंकि हम और आप सभी एक दिन स्टूडेंट थे, हम भी पढ़े हैं, आप भी पढ़े, क्या कहता है आपका अनुभव? ऐसा है कि डेली लाइफ में भी हमारे भी कभी ऐसे परिस्थितियां आती है कि मूड कभी अच्छा होता है, कभी डाउन हो जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में बहुत सारी चीजें, ऐसी कोई परमानेंट कमजोरी नहीं है, इसको बस माहौल को बदल के अपने आप को बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए। और इस बारे में जो मेंटरशिप के लिए मैंने जब भी थोड़ी देर पहले डिस्कस हुआ था, तो जिसमें ऐसी परिस्थितियों में ही वो मेंटर जो है आपको सहयोग कर पाता है। जब आपको मूड डाउन लग रहा है या आपके मूड लगातार स्विंग हो रहे हैं, तो इन परिस्थितियों में जो है मेंटर की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको कैसे पॉजिटिव मोटिवेशन दिलाए, कैसे उसके मूड को पॉजिटिव करे, और कैसे किन परिस्थितियों में उसका मूड स्विंग हो रहा है या ऐसी परिस्थितियां क्यों निर्मित हो रही है, उसको समझ के उनको पॉजिटिव मानसिकता में बदलने के लिए जो है वो आवश्यकता पड़ती है। और इसके लिए जरूरी नहीं कि मेंटर कोई टीचर ही हो, मेंटर कोई भी हो सकता है जो उनको उस परिस्थितियों में, उनकी चीजों में मदद कर पाए। तो ऐसी परिस्थितियों में जो है डिप्रेशन से निकलना, कुछ मामलों में ऐसा होता है कि ये लगातार जो है लंबे समय से व्यक्ति जो है डिप्रेशन पे रह रहा है, तो वो फिर कहीं जाके उनकी मानसिक स्थिति को खराब करता है और वो फिर कोई बड़ा रूप लेती है बाद में जाके। तो ऐसी परिस्थितियों में जो है केवल बच्चों को नहीं, ऐसे नॉर्मल भी परिस्थितियों में हमको भी जो डे बाय डे एक्टिविटी है, उन चीजों में भी हम मेंटरशिप स्कीम को जो है लोगों को अपनाना चाहिए, जिससे अपने बेहतर मानसिक स्वास्थ्य को जो है वो अपना सकें। क्योंकि जब भी आपके पास ऐसी परिस्थितियां हैं तो किसी न किसी से उसको डिस्कस करने से उसका कोई ना कोई हल निकलता है, और हल निकल के कहीं ना कहीं वो परेशानियां आपके लाइफ से जो है वो खत्म होती है। तो इसलिए जो है डेली लाइफ में भी हमको किसी न किसी को फॉलो करना चाहिए या किसी को अपना मेंटर मान के काम करना चाहिए। जी पल्लवी मैम, एक देश के बच्चों का सवाल है आपसे कि स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाना समाधान है या शिक्षा व्यवस्था की विफलता छिपाने का तरीका है?
ये देश के बच्चों का सवाल है आपसे। देखिए, केवल स्मार्टफोन पर हम प्रतिबंध लगा के बच्चों को शिक्षा से दूर कर सकते हैं, ये सोचना गलत है। क्योंकि देखिए, हम स्मार्टफोन कब मैंडेटरी यूज किए है ना, जरूरी कब हो गया हमारे लिए, जब कोविड के समय आया था। तब हमारे स्कूल के बच्चे लोग जो स्कूल नहीं जा पा रहे थे, उन लोग को स्मार्टफोन की जरूरत हुई ताकि उन लोग जो ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर सके जी। और उसी के साथ ये मैंडेटरी होते चला आ गया। टीचर्स लोग भी उसमें अपने क्वेश्चन आंसर शेयर करने लगे। उन लोग के ऊपर ये जो स्कूल बच्चों के लिए जो जिम्मेदारी है वो थोड़ी कम होती गई, क्योंकि उन्होंने अपना सारा चीज ऑनलाइन के माध्यम से दे दिया जी। और इसी का गलत असर बच्चों पे पड़ा कि उन लोग हमेशा सुबह से लेकर शाम तक मोबाइल को यूज कर रहे हैं। पेरेंट्स पूछ रहे हैं आप मोबाइल क्यों यूज कर रहे हो, तो बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं हमारे स्कूल का काम है, कॉलेजेस का काम है, जो कि गलत है। तो हमें स्मार्टफोन ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, एक लिमिट समय तक यूज करना चाहिए। अगर जिस तरह पहले कोविड का सिचुएशन था, हम मानते हैं उस टाइप की जरूरत पड़ी, लेकिन अभी हम उसको नॉर्मल करके हमें मुक्ति धारा की ओर आना चाहिए और पहले की तरह हमें ऑफलाइन क्लासेस कंडक्ट करा के बच्चों का मेंटालिटी को सुधारना चाहिए। जी बिल्कुल। डीएसपी साहब, हमारे स्टाफ का, पीसीआर स्टाफ का एक सवाल है आपसे। छात्र की आत्महत्या के बाद ही प्रशासन और पुलिस क्यों जागती है, उसके पहले क्यों नहीं जागती? जब उसके साथ जो क्राइम होता शुरू होता है तो पहले आवेदन लेके जाते हैं, आवेदन हाँ ठीक है आएंगे, जांच करेंगे, वहीं छोड़ देंगे और नतीजा ये निकलता है कि जो बच्चे हैं, जो उनके फ्रेंड्स हैं, छात्राएं हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो छात्र की आत्महत्या के बाद ही पुलिस क्यों जगती? उसके पहले अगर जाग जाती शायद है कि 10 में से 9 को हम बचा सकते हैं। जी, आप क्लियर आपको जवाब देते हैं। आप दो शब्द है, एक होता है सूचना, एक होता है आसूचना। यानी कि एक होता है इंफॉर्मेशन, एक होता है इंटेलिजेंसी। तो इंफॉर्मेशन जो रिपोर्टिंग होता है ऑन द रिकॉर्ड होता है, कोई मत नहीं, लेकिन आपका सवाल है इंटेलिजेंस पर, आसूचना पर, कि पुलिस वाले ऐसे पहले करते, ऐसे करते, ऐसे करना चाहिए था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन सवाल है कि हमने पहले कह दिया कि अब सरकार को, पुलिसिंग को, सबसे पहले घर के गार्जियन को भी बच्चों को समय समय बात करना चाहिए, फोन से बात करना चाहिए। एक तालमेल अगर बैठेगा तब जाकर के जो आपका प्रश्न है लगभग ये उत्तर मिल जाएगा। इसके साथ साथ एक थोड़ा सा एक और हम बढ़ाना चाहेंगे बिहार साइड से, क्योंकि हम बिहार साइड से हैं। बिहार में देखेंगे कि आपको हर बच्चे, हर माता पिता के इच्छा होती है कि हमारा बेटा बेटी हमारा IAS IPS हो। नतीजा कि 100 से 200 सीटें होती हैं, वहां आपको कोचिंग में सभी खेत बेच करके, गहना रख करके, लोन लेकर के होड़ मच जाती है। दिल्ली में जाते हैं लोग, रिजल्ट कितना आएगा उतना ही रिजल्ट आएगा। आप नतीजे क्या हो गई, जो सही बच्चों को समझाने वाला कि भैया 4-5 टर्म मिलता है, अगर 1 से 2 टर्म नहीं निकले तो कुशल गार्जियन जो होगा तो बच्चों को कॉल पर कर लेगा, समझा करके आप आइए बिजनेस कीजिए, निजी कीजिए। एक और हमारा दावा आपके चैनल के माध्यम से, बिल्कुल दावे के साथ आपके चैनल से, जितने कोचिंग जो चलता है दिल्ली में, चाहे कोई हो, आप एक भी आप उसमें बता दें कि कोई पास किया हुआ है, जितने फेल्योर हैं, चाहे आकाश हो, चाहे बिहार हो, सभी फेल्योर 6 साल में कंप्लीट नहीं करता है। मैं आपको रोकने के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन मेरा सीधा सवाल था, मैं आप तो बिल्कुल सर में चोट लगी है, पांव का इलाज कर रहे हैं। सवाल ये है कि अगर पहले शिकायत जाती है, पुलिस तुरंत एक्शन क्यों नहीं लेती है? ये पुलिस आखिर छात्र प्रताड़ित होता है, इसके बाद सुसाइड कर लेता, आत्महत्या कर लेता, तभी क्यों पुलिस जागती है? पुलिस तो जी सही सवाल, बिल्कुल सही सवाल है। कि अब सवाल है कि नजरिया है, नजरिया है, आपके अंडरस्टैंडिंग पर है कि घटना हो। ये क्या है कि पुलिसिंग में लापरवाही है, पुलिस में नेग्लिजेंसी है, इस बात को हम स्वीकार खुद करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। लेकिन इसके साथ साथ पुलिसिंग के साथ आपको प्रोसिक्यूशन में कई लोग हैं, प्रोसिक्यूशन में आपको एडवोकेट भी है, आप चैनल भी है, सोसाइटी भी है, घर के गार्जियन भी है, कुछ आपको कई विचारधाराओं का डिस्कशन, कई चीजें हैं। तो सही प्लेटफॉर्म पुलिसिंग की गलती से, पुलिसिंग होता क्या कि कहीं पोस्टिंग की गलती हो जाती है, कहीं पैरवी पे लोग आ जाते हैं, हम हो चाहे SP हो कोई हो, कुछ वहां डिफेक्ट जरूर हम एक्सेप्ट करते हैं कि अब देखिए, अब अभी इधर आपके छत्तीसगढ़ में हम कई एग्जाम्पल में बता सकते हैं, या आपको मध्य प्रदेश में से आए, बिहार के, UP से, अब इधर पुलिस जग गई है, लंगड़ा ऑपरेशन शुरू है।
हाफ ऑपरेशन हाफ मर्डर। आप देख रहे हैं ना, यूपी के जोगी जी के कमाल, बिहार के सम्राट जी के कमाल, आपके ही छत्तीसगढ़ में कमाल, मध्य प्रदेश में कमाल। तो पुलिस में चेंजिंग आ रही है। आपको बहुत जल्द पुलिसिंग का रिजल्ट होगा, आपकी शिकायत दूर हो जाएगी आपकी। जी जी बिल्कुल। आप डीएसपी साहब, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पल्लवी जी आपका भी शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया। तो किताबों के बोझ के दले तब जो दबा बचपन, रैंक और नंबरों की दौड़ में भागती जिंदगियां, मोबाइल स्क्रीन में कैद होती पीढ़ी और कॉलेजों में रैंकिंग और मानसिकता तनाव से टूटती सपने, क्या यही नया भारत का शिक्षा मॉडल है? देश का छात्र आज सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहा है, वो हर दिन ऐसी जंग लड़ रहा है जहां सामने है प्रतियोगिता, पीछे पीछे परिवार की उम्मीदें और सिर पर है सफलता का दबाव। कोटा से लेकर रायपुर तक, दिल्ली से लेकर भोपाल तक, हर घर में एक ही सपना है, बेटा डॉक्टर बनेगा, बेटी आईएएस बनेगी। लेकिन सवाल यह है, क्या बच्चों के सपनों को हम सफलता की मशीन में बदल रहे हैं? आज हम इन्हीं मुद्दों पर कर रहे थे बातचीत। क्या कोचिंग शिक्षा का सहारा है या अरबों का कारोबार? क्या स्कूलों में स्मार्टफोन के ज्ञान साधन है या बर्बादी का रास्ता? और क्या कॉलेजों में रैंकिंग और मानसिक तनाव के लिए सिर्फ एक छात्र जिम्मेदार है या पूरा सिस्टम? सवाल अभी भी बाकी है। तो डिबेट सेंटर में यहीं तक। आप देखते रहिए DI News Plus। नमस्कार।